थैंक यू। मैं स्टार्टिंग करूँगा फिर एंडिंग से। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्राप्त कर सकते हैं तथा अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। इस आईटीआई के स्टूडेंट्स ने स्टेट लेवल कंपटीशन तक भी बहुत सारे प्रोग्रामों तक अपनी मुकाम हासिल किया है और डीआरडीओ जैसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर भी अपनी जॉब हासिल की है। आईटीआई में एडमिशन लेने के बाद आप सीटीआई करके इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हैं और लाभ हो कि जॉइंटली इनकी अपग्रेडेशन भी निरंतर होती रहे। मेरा तो ये प्रयास है कि जींद जिला ऐसा है जिसके अंदर रोजगार के संसाधन बड़े लिमिटेड है और आज के नहीं, क्योंकि नेशनल हाईवेज की कनेक्टिविटी नहीं थी इतिहास में। मगर अब हम जहाँ बात करते हैं, एक दिल्ली से रोहतक, जींद से पंजाब एक हाईवे हमारा ये कंप्लीट हो गया, एक अम्बाड़ा से कैथल। और तुमसे भी निवेदन करूंगा कि सारे साथी अब जोर लगा के, और मैं तो छोरियों को भी आग्रह करूंगा, ये युवा छोरों का काम नहीं है। अगर आप में से कोई सी भी ट्रेनिंग लेना चाहो तो सीट बढ़वानी पड़े, और ये तो प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने फोकस करना। अगर कोई लड़की भी ट्रेनिंग लेना चाहे तो आज के दिन लड़कों से पीछे नहीं है। इनके लिए तो इवनिंग क्लासेस करो, एक कोर्स नया शुरू करो, और इनके लिए भी ये सुविधा शुरू करो। आज हम फौज में देखते हैं इनका योगदान है, हम पुलिस में देखते हैं, हरियाणा सरकार इनकी तादाद को बढ़ाई जा रही है। आज हम 8% पे। सर, आज होंडा के साथ किस तरह का यहाँ पे सहयोग मिला आप लोगों को? होंडा ने CSR से स्किल एनहांसमेंट सेंटर उचाना खुर्द ITI में बनाया है। हरियाणा का फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, जहाँ BS6 मोटरसाइकिल को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको रिपेयर किया जाए, कैसे उसकी ओवरऑलिंग करी जाए, उसके ऊपर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि 20 सीटें इस कोर्स की यहाँ पर हमने फर्स्ट बैच में निकाली थी, और पहले ही दिन 20 की 20 सीटें फुलफिल होगी। इसका मतलब बच्चे उत्साहित हैं। आज भी हमारे इस ITI में कोपा का, वेल्डर्स का, स्टिचिंग का 4 कोर्सेज चल रहे थे, मगर एक ये नया कोर्स वन ऑफ इट्स काइंड आया है, और ख़ास तौर पर रूरल एरिया में, मानेसर गुड़गांव में तो सब ने खोल रखे हैं, मगर इस चीज़ को यहाँ लाना और आने वाले समय में जो यहाँ स्किल ट्रेंड बच्चे होंगे उनको अप्रेंटिसशिप के तौर पर होंडा में ही लगवाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि 20 बच्चों का आज भविष्य बदलेगा, और धीरे धीरे वो 20 प्रोत्साहित करेंगे कि हरियाणा के प्रत्येक ITI को भी हम इस तरह अपग्रेड करें। तो और कितने के यहाँ पे कोर्सेज का प्रावधान किया गया है? अभी मैंने जगह देखी है, यहाँ पर लैंड अवेलेबल है, और इसकी एक्सपेंशन को हम जल्द टेकअप करेंगे कि इस ITI को अपग्रेड भी किया जाए, एक्सपैंड भी किया जाए, और बड़ा स्वरूप दिया जाए कि इस इलाके के, उचाना शहर के हो, दोनों उचानों के हों, साथ में हमारे बुढ़ैन, बोंगरा, जितना ये बेल्ट पड़ती है 16-17 में, इनके बच्चों की एक बड़ा स्किल सेंटर बनाया जाए। साथ में पिछले दिनों जो TCI है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उनने भी ये प्रस्ताव दिया है कि अगर लैंड उनको 10 एकड़ मिले तो 30 करोड़ की लागत से, जैसे बच्चे यहाँ ट्रेन होते हैं और डायरेक्टली उनको कंपनी में एम्प्लॉयमेंट मिलती है, तो ऑटोमेटिकली 75% भी पूरा हो रहा है, और साथ में हरियाणा के युवाओं को हरियाणा में नौकरी के संसाधन हम पैदा कर रहे हैं। और आज के दिन आपने खुद देखा हुआ एक युवा साथी भाषण देने आया और कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस लैक करता था। एक थपकी देने के बाद उसने कितनी बढ़िया स्पीच दी। वो थपकी की ज़रूरत है, और मैं ये मानता हूँ, हमने तो खुद अपने जीवन में देखा है। मैं अमेरिका से पढ़ के आया था और गांव में आके वोट मांगने पड़ते थे, हमें भी अंडर कॉन्फिडेंस था, और वो थपकी मिली, कॉन्फिडेंस है। आज हम घूमते ही नहीं, केवल मात्र उनकी बात नहीं, उनकी लड़ाई भी लड़ते हैं। तो ये थपकी की है, और समय अनुसार, चाहे सड़कों की स्ट्रेंथनिंग की बात हो, नए इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो, कॉलेजेस के लिए चातर में ऑलरेडी लैंड हमने डिपार्टमेंट को दे दी है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। हमारा प्रयास है कि जो हमारा हिसार ज़िले के लगता हुआ इलाका है,
अगर हमें वहाँ लैंड मिल जाती है तो एक महिला कॉलेज वहाँ पर हम लेकर आए और जल्द उसके ऊपर भी कार्रवाई हम शुरू करेंगे। उसी तरीके से इंडस्ट्री के लिए जो पद्मा स्कीम आई है, जो पहला क्लस्टर बेस्ड अप्रोच होता है, उसको जींद जिले में पहुँचाना। और अपने राम विक्रम जी के महंत सुखबीर